गंगा के तट पर बसे एक छोटे गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी जो सूखे की मार से बंजर हो चली थी। मोहन, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी बेटी चंदा हर दिन भूख से जूझते थे। गांव का जमींदार रघु कर्ज के बदले मोहन की जमीन हड़पने की फिराक में था। हर सुबह मोहन खेत में जाता, पर फसलें सूखी रहती। निराशा में डूबा वह अक्सर गंगा किनारे बैठकर प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे परिवार को बचा लो। एक रात मोहन को सपने में एक साधु दिखे। साधु ने कहा, अपने खेत के बीच खुदाई कर, वहां खजाना है। सुबह मोहन ने फावड़ा उठाया और खेत में जोर शोर से खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। उसमें कुछ प्राचीन सिक्के और एक छोटा सा पौधा था। सिक्कों से मोहन ने जमींदार का आधा कर्ज चुकाया, पर उस पौधे ने उसकी आंखें चमका दी। उसने उसे सावधानी से अपने खेत में रोपा। कुछ ही हफ्तों में वह पौधा एक विशाल बेल बन गया। उसकी लताएं हरी भरी थीं और उनमें सुनहरे फल लटक रहे थे। ये फल स्वाद में अनोखे थे, मीठे और रसीले। गांव वाले और दूर दराज के व्यापारी इन फलों के दीवाने हो गए। मोहन ने फल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। उसने न सिर्फ जमींदार का बाकी कर्ज चुकाया, बल्कि चंदा की पढ़ाई और घर की मरम्मत भी करवाई। उसने गांव में एक छोटा सा बाजार बनवाया, जहां सभी किसान अपने उत्पाद बेचने लगे। जमींदार रघु को मोहन की तरक्की देख जलन हुई। उसने मोहन से बेल का एक हिस्सा मांगा, पर लालच में उसने पूरी बेल उखाड़ने की कोशिश की। उसकी बेल सूख गई। मोहन ने फिर भी उदारता दिखाई और गांव वालों को बेल के बीज बांटे। धीरे धीरे गांव के खेत हरे भरे हो गए। मोहन की मेहनत और दयालुता ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि